दोस्तों, एक फैमिली जिसका कहना है कि हमारी बेटी ने 6 महीने से कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि कोई बिना खाए जीवित रह ले। हम समय देखते हैं 1862 का, जहां पर गांव वालों को लग रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना खाए जीवित रह ही नहीं सकता। उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए दूर गाँव से एक नर्स और एक नन को बुलाया होता है। कमेटी के लोग उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें इन पर दिन रात नजर रखनी होगी कि इनकी बेटी इस पर खाना खाती है या नहीं खाती। नर्स को भी लग रहा था कि यहाँ पर ये लड़की खाना तो खाती होगी, चाहे कहीं से खाती हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना खाए रह ही नहीं सकता। नर्स भी इस बात को साबित करना चाहती थी कि वो लड़की कुछ ना कुछ तो खाती है, इसलिए वो वहाँ पर बहुत ही सावधानी से उस पर नजर रखने के लिए चली जाती है। एक आदमी नर्स को उस लड़की के घर तक छोड़ आता है, जिस लड़की का नाम जोन है। नर्स नन से कहती है कि हमें कमेटी को 14 दिन की रिपोर्ट में ये बताना होगा कि जोन खाना खाती है या नहीं, क्योंकि कमेटी के लोगों को पूरा भरोसा है कि जोन कहीं से न कहीं से तो जरूर खाना खाती है, और अगर हम इस बात का पता नहीं लगा पाए तो वो लोग हमें इसके पैसे भी नहीं देंगे। इसलिए नर्स उससे कहती है कि हमें 2 शिफ्टों में काम करना होगा, मतलब दिन में तुम और रात में मैं, और हमें इस पर पूरी नजर रखनी होगी कि ये खाना खाती है या नहीं। नर्स जब जोन को चेक करती है तो जोन तो बिल्कुल ठीक थी, वो फिट थी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत सारे फल फ्रूट खाए हों, और उसकी स्किन तो जैसे लाल टमाटर की तरह चमक रही थी। उसे देखकर ऐसा कोई कह ही नहीं सकता था कि वो 6 महीने से भूखी हो, उसने कुछ खाया ही नहीं हो। नर्स को उसे ऐसा देखकर पूरा भरोसा हो जाता है कि जोन कहीं से न कहीं से तो खाना जरूर खाती है, मुझे इसका पता लगाना होगा। जोन की पूरी फैमिली है, जिसमें उसके माता पिता और उसका एक भाई रहता है, लेकिन उसके भाई की मौत हो गई है। नर्स इस बात को भी कंफर्म करती है कि उसके भाई की मृत्यु हुई है या नहीं। वो उसी स्थान पर जाती है जहाँ पर उसके भाई को दफनाया गया था, उसकी कब्र थी वहाँ पर। नर्स बिना सोए पूरी रात उस पर नजर रखती थी, क्योंकि उसे पता था कि जोन को कोई ना कोई तो खाना खिलाता है, क्योंकि उसने साइंस में पढ़ा था कि कोई भी आदमी बिना खाए खाना रह ही नहीं सकता। लेकिन उसे इस बात का पता लगाना था कि आखिर वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उसे खाना देता है। अब हम देखते हैं कि नर्स जोन को बाहर लेकर आई है, क्योंकि वो उसको टहला रही है, जिससे कि अगर वो उसको चलाएगी तो वहाँ पर उसे भूख तो लगेगी ही लगेगी, इसलिए उसको वो चलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इतना टहलाने के बाद भी जोन को भूख ही नहीं लगती। नर्स उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, तो जोन उससे कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं तो खाना खाती ही नहीं, क्योंकि मुझे तो स्वर्ग से खाना आता है। कमेटी के लोग हमेशा जोन को देखने के लिए आया करते थे, जिससे कि वो पता लगा सके कि नर्स उस पर हमेशा ध्यान रखती है या नहीं। उसी गांव में एक बाहर देश से एक नौजवान लड़का आया था, जिसका नाम मैरिन था। मैरिन भी इसी गांव में रहा करता था, लेकिन वो जब पढ़ाई करने के लिए इस गांव से बाहर गया तो उसके माता पिता भूख की कमी से मर गए। मैरिन नर्स से बात करना चाहता था, वो उसे पसंद करता था, लेकिन नर्स उससे बात ही करना नहीं चाहती थी। नर्स जब खाना खा रही थी तो उसे याद आता है कि जोन के माता पिता उससे हमेशा मिलने के लिए आते रहते हैं, तो उसे लगता है कि कहीं उसके माता पिता ही तो नहीं उसे खाना खिलाते। वो अपना ये भी शक दूर करने के लिए उसके माता पिता को मिलने से इनकार कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम अभी 14 दिनों तक इससे नहीं मिल सकते, और तुम जोन से तब तक नहीं मिल सकते जब तक हम 14 दिन की रिपोर्ट कमेटी को दे ना दें। जोन के माता पिता उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, हमें हमारी बेटी से मिलने से क्यों रोक रही हो। लेकिन नर्स उनकी एक नहीं सुनती और उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर 14 दिनों तक भटकना भी मत, क्योंकि अगर जब तक मैं यहाँ पर इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार ना कर लूँ तब तक तुम यहाँ पर नहीं आओगे। अब जोन से उसके माता पिता भी मिलना बंद कर देते हैं, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। नर्स कुछ समय बाद जोन के पास जाती है तो उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, उसका एक दांत भी टूट गया था। लेकिन नर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो ये पता लगाना है कि उसे खाना कौन खिलाता है। एक गाँव की औरत नर्स से कहती है कि तुम्हें मैरिल से मिल लेना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, और शायद वो तुम्हारी इसमें भी मदद कर सकता है कि जोन खाना खाती है या नहीं। नर्स उस औरत की बात सुनने के बाद वो मैरिन से मिलने को तैयार हो जाती है। वो मैरिन को अपने घर बुलाती है। मैरिन उससे कहता है कि शायद मैं तुम्हारी जोन से मिलने वाली किसी भी बात को तुम्हें बता सकूं। तुम मुझे जोन से एक बार मिला दो, फिर मैं देखूंगा कि उसे खाना कौन खिलाता है, और शायद मैं इस बारे में कोई और भी जांच कर सकूं। लेकिन नर्स अब देखती है कि जोन की हालत बिगड़ती ही जा रही है, इसलिए वो उसको टहलाने के लिए बाहर लाती है। वो उसे टहलाने के बहाने उसे मैरिन से मिलवा देती है, लेकिन मैरिन इस बात में कोई सच्चाई ढूंढ ही नहीं पाता, उसे कोई भी सच्चाई मालूम ही नहीं पड़ती। अब नर्स देखती है कि जोन की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अपने उठने के हालातों में भी नहीं है, वो अब उठ भी नहीं पा रही है। नर्स डिसाइड करती है कि वो उसे जबरदस्ती खाना खिलाएगी। वो उसे जबरदस्ती सूप पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जोन उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं खाना नहीं खा सकती। उसकी इस बात पर नर्स उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि नहीं, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। लेकिन नर्स को लग रहा था कि ये सच नहीं हो सकता, कहीं से न कहीं से तो जोन को खाना आता ही आता है। जोन की हालत
हालत ज्यादा ही बिगड़ने के कारण कमेटी का एक डॉक्टर उससे मिलने के लिए आता है। वो नर्स से कहता है कि तुम्हें उसको ज्यादा टॉर्चर नहीं करना है और जबरदस्ती उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी, तुम्हें बस उस पर नजर रखकर ये देखना है कि उसे खाना कौन खिलाता है। जब नर्स अपने घर पर खाना खा रही होती है तभी नर्स के दिमाग में एक बात आती है। वो जल्दी से जॉन के पास जाती है। नर्स जॉन से कहती है कि मुझे लगता है कि जॉन, तुम्हारे माता पिता तुम्हें खाना खिलाते हैं, शायद वो अपने मुंह में रखकर तुम्हें खाना खिलाते हैं। लेकिन जॉन उससे कहती है कि नहीं, मुझे स्वर्ग से खाना आता है, मैं स्वर्ग का खाना खाती हूँ। जॉन इस बात को मान ही नहीं पा रही थी कि वो ये खाना है, क्योंकि जब वो 11 साल की थी तभी से उसको ये सिखाया गया था कि तुम्हारा ये खाना खाने का तरीका ये स्वर्ग का खाना है। जॉन नर्स से कहती है कि मैं हमेशा भूखी रहकर नर्क में कैद हुई आत्मा को स्वर्ग में भेजना चाहती हूँ। नर्स कहती है, किसकी आत्मा को तुम स्वर्ग में भेजना चाहती हो और तुम ये इबादत क्यों करती हो? जॉन नर्स से कहती है कि मेरे माता पिता ने मुझसे कहा है कि अगर मैं पूरी उम्र इबादत करती रहूं तो मेरे पति को स्वर्ग मिल जाएगा। नर्स उससे कहती है कि कौन है तुम्हारा पति? यहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े पर्दे से राज उठता है, क्योंकि जॉन कहती है कि मेरे भाई से मेरी 11 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। मतलब उसके भाई ने उसके साथ एक गलत रिश्ता रखा था और जिसके चलते उसकी मौत हो गई। और जब इस बात का उसके माता पिता को पता चला तो वो इस जॉन को भी मारना चाहते हैं, क्योंकि इस बात का किसी और को पता ना चल सके। नर्स अब पूरी कहानी को समझ चुकी थी, इसलिए वो जॉन को बचाना चाहती थी। अब जॉन को कमेटी के सामने बुलाया जाता है। जब जॉन कमेटी के सामने पहुंचती है तो नर्स से कहा जाता है कि यह खाना खाती है या नहीं। तो नर्स कह देती है कि हाँ, जॉन खाना खाती है। लेकिन जब जॉन से पूछा जाता है तो जॉन कहती है कि हाँ, मैं खाना खाती हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग से खाना आता है, क्योंकि जैसा उसके माता पिता ने उसे सिखाया था, इसलिए वो उसी बात को ही मानती थी। अब नन से पूछा जाता है कि तुम बताओ कि ये खाना खाती है या नहीं। तो नन कहती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसके साथ ऐसा कोई भी होता हुआ कुछ नहीं देखा कि ये खाना खाती है या नहीं। अब जॉन की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी। नर्स को लगता है कि जॉन अब नहीं बचेगी। नर्स जॉन से कहती है कि अगर तुम्हें एक नई जिंदगी मिले तो तुम क्या करोगी? जॉन उससे कहती है कि मुझे अगर नई जिंदगी मिली तो मैं नई जिंदगी को अपना लूंगी और पुरानी बातों को हमेशा के लिए भुला दूंगी। नर्स को जॉन को बचाना था, इसलिए वो पूरे गाँव में एक बात को फैला देती है। वो कहती है कि गाँव के मंदिर पर एक पूजा होने वाली है जिसमें सभी लोगों को शामिल होना है, और इस बात में वो मैरिन को भी शामिल कर लेती है जिससे कि वो उसका साथ दे सके। वो गांव के लोगों से कहती है कि सभी लोगों को तो शामिल होना है, लेकिन जॉन इसमें शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। अब जब सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए होते हैं तभी नर्स जॉन के पास आकर उससे कहती है कि अब तुम मरने वाली हो, तुम अपनी आंखों को बंद कर लो। जैसे ही जॉन अपनी आंखों को बंद करती है तो नर्स उसको उठाकर एक शमशान जगह पर लेकर आती है। वो उसे वहाँ पर लेटा देती है और वो उसे कहती है कि अब तुम धीरे धीरे आंखें खोलो, क्योंकि तुम्हारा नया जन्म हुआ है, अब तुम खाना खा सकती हो। नर्स उसका एक नया नाम रखती है और उसे खाना खिलाने लगती है। जॉन भी खाना खाने लगती है। उसे भी लगता है कि हाँ, ये मेरा नया जन्म है और मैं नई जगह पर आ गई हूँ। अब नर्स जॉन को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से आ जाती है और उसके घर में आकर उसके घर को आग लगा देती है, जिससे उसका घर जलकर राख हो जाता है। अब कमेटी के लोग नर्स को बुलाते हैं और नर्स से कहते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। नर्स उन लोगों से कहती है कि वहाँ पर आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया, जिसमें जॉन भी मारी गई। अब क्योंकि जॉन की मौत एक अनसुलझा रहस्य है, इसलिए वो उस नर्स से कुछ नहीं कहते, वो उसे जाने देते हैं। अब हम देखते हैं कि नन नर्स के घर आई है। वो उससे कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जॉन मर जाए, क्योंकि मैंने उसे एक आदमी के साथ घोड़े पर जाता हुआ देखा था। नर्स उसकी इस बात पर उसे पूरी घटना बता देती है। वो उससे कहती है कि अगर मैं जॉन को नहीं बचाती तो उसकी फैमिली उसे मार देती। नन को भी उसकी इस बात पर भरोसा हो जाता है, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहती और इस बात को दबा देती है। अब हम देखते हैं कि नर्स और मैरिन ने शादी कर ली है और वो जॉन को अपने साथ ही रखते हैं, अपनी बेटी बनाकर। और जॉन भी अपने नए जीवन को पाकर अपने माता पिता के साथ हमेशा के लिए रहने लगती है। वो खाना भी खाने लगती है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत ही जालिम है। यहाँ पर लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाते हैं, चाहे वो अपना हो या पराया। इसलिए दोस्तों, हमें दूसरे की सोच से नहीं चलना है, हमें अपनी सोच से चलना है, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह के लोगों की बातों को मानते रहोगे तो शायद एक दिन वो आपको मौत की ओर ले जाएंगे, और उस मौत से बाहर निकालने के लिए आपको नर्स भी नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। ये तो एक मूवी लाइन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो